हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। सीमांत उपयोगिता हास नियम की व्याख्या कीजिए तथा इसके महत्व एवं सीमाओं को समझाइए, अथवा सीमांत उपयोगिता हास नियम का सचित्र वर्णन कीजिए अथवा रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए कि कुल उपयोगिता तथा अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो, या सीमांत उपयोगिता हास नियम को तालिका द्वारा चित्र द्वारा समझाइए। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये अक्सर यह पेपरों में आता है। 2020 में भी आया है, 17 में भी आया है, 2014 में भी यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सीमांत उपयोगिता हास नियम का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। देखिए उत्तर, मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं तथा एक समय विशेष पर किसी आवश्यकता विशेष को ही संतुष्ट किया जा सकता है, यानी एक समय पर एक ही आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सकता है। आवश्यकताओं की इस विशेषता पर सीमांत उपयोगिता हास नियम आधारित है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री H गॉसेन ने किया था, किंतु इस नियम की विस्तृत एवं वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय मार्शल को ही दिया जाता है। पहले इस नियम को गॉसेन ने लागू किया था, उसके बाद मार्शल ने इसकी अच्छी तरह से व्याख्या की थी। इस नियम की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। देखिए, मार्शल के द्वारा दी गई परिभाषा है, किसी व्यक्ति के पास वस्तु विशेष के स्टॉक में एक दी हुई मात्रा में वृद्धि होने पर उसे जो अतिरिक्त लाभ होता है वह स्टॉक में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाता है। मतलब किसी व्यक्ति को जब वस्तु के स्टॉक में यानी उत्पादन में लाभ होता है तो धीरे धीरे उसका अतिरिक्त लाभ जो होता है स्टॉक में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाता है। जैसे जैसे स्टॉक में वृद्धि होगी वैसे वैसे उसका लाभ घटता जाता, वृद्धि के साथ वह घटता जाता है, उसका लाभ वृद्धि के साथ घटता जाएगा। यहीं पर दूसरे अर्थशास्त्री हैं चैपमैन, उनकी परिभाषा दी गई है। उनका कहना ये है चैपमैन का कि जितनी ही कोई वस्तु अधिक मात्रा में हमारे पास होती है उतनी ही हम उसकी अधिक वृद्धि कम अंश में चाहते हैं, या उतनी ही हम उसकी वृद्धि नहीं चाहते। यानी कि वस्तु अधिक मात्रा में हमारे पास होगी तो हम उसकी अधिक वृद्धि कम अंश में यानी थोड़े अंश में चाहेंगे, या उतनी ही हम उसकी वृद्धि नहीं चाहते। यदि हमारे पास अधिक वस्तु हो जाती है तो हम चाहते हैं कि अभी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और हम उसके लिए रुक जाएं। ये चैपमैन का कहना है। ये तालिका और रेखाचित्र द्वारा इसका स्पष्टीकरण करना होता है और ये बहुत ही आवश्यक होता है। इसमें बहुत ही अच्छे नंबर गेन किए जा सकते हैं। जैसे इसमें तालिका दी है, रोटी की इकाइयाँ 1 2 3 4 5 6 7 और प्राप्त सीमांत उपयोगिता इकाइयों में दी गई है 8 7 5 3 और 1। यहाँ पर कुल उपयोगिता इकाइयों में दी गई है, जिसमें जब हम एक इकाई को प्राप्त करते हैं, 8 इकाई को हम प्राप्त करते हैं तो यहाँ पे कुल उपयोगिता हमारी 8 रहती है। जब हम प्राप्त सीमांत इकाई को एक घटा करके 7 उपयोग करने लगते हैं तो यहाँ पर कुल उपयोगिता 15 हो जाती है, यानी 8 से बढ़कर 15 हो जाती है। इधर घट रही है और इधर बढ़ रही है। जब हम इकाई की 5 इकाइयों का हम उपयोग करने लगते हैं या कोई उपभोक्ता उपयोग करने लगता है तो उसकी कुल उपयोगिता 20 हो जाती है। इकाइयाँ घट रही हैं और उपयोगिता यहाँ पर बढ़ रही है। जब इकाई 5 से घटकर 3 हो जाती है तो उसकी उपयोगिता यहाँ पर 23 रह जाती है। जब उपयोगिता 1 हो जाती है तो वहाँ पर सीमांत इकाई जब 1 हो जाती है तो कुल उपयोगिता वहाँ पर घट करके 24 रह जाती है। जैसे ही इकाई को हम सीमांत इकाई को सीमा का अंत, सीमांत उपयोगिता यानी कि सीमा के अंत तक उपयोगिता, ये इसका सीमा का अंत है 1। जैसे ही शून्य इकाई हो जाती है तो यहाँ पर 24 में उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे हम रोटी की इकाइयाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 हम कम करते चले जाते हैं वैसे ही हमें पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। यानी कि 8 रोटियाँ खाने के बाद हम और रोटियाँ नहीं खा सकते। भोक्ता का पेट भर जाता है और वह पूर्ण संतुष्टि प्राप्त कर लेता है। जैसे हम रोटियों की माइनस इकाइयाँ करते हैं, ऋणात्मक यानी कि हम खाना बंद कर देते हैं, तो उपभोक्ता को कुल उपयोगिता घटते हुए क्रम में प्राप्त होती है। यानी कि रोटी की पूर्ण इकाइयाँ प्राप्त करने के बाद
जब उपभोक्ता का पेट भर जाता है, यानी कि वो पूर्ण संतुष्टि को प्राप्त कर लेता है, तो कुल उपयोगिता 24 इकाई में घट जाती है। रोटियों की इकाइयाँ घटती जाती है और कुल उपयोगिता उसकी बढ़ती जाती है। ये है तालिका। इसके बाद हम इसको रेखा चित्र को हम स्पष्ट करते हैं। जो ये हमारे पास रेखा चित्र है, यहाँ पर यह बताया गया है रेखा चित्र 5 में। देखिए रेखा चित्र जो ये है, ये रेखा चित्र 5 है। इसमें ये बताया गया है कि ओ एक्स अक्ष पर रोटी की इकाइयाँ तथा यह है ओ, यह एक्स अक्ष पर रोटी की इकाइयाँ बताई गई हैं, और ओ से वाई अक्ष पर रोटी की इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता को यहाँ पर दर्शाया गया है। यह चित्र आपको तालिका के साथ बनाना पड़ेगा, तालिका भी बनानी पड़ेगी और चित्र भी बनाना पड़ेगा, तो इसमें बहुत ही अच्छे मार्क्स हमें मिल सकते हैं। देखो चित्र में दिखाया गया है कि रोटी की प्रथम इकाई, जो रोटी की ये प्रथम इकाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इकाई, 8 इकाइयों के बराबर प्राप्त, प्रथम इकाई से उपयोगिता 8 इकाइयों के बराबर प्राप्त होती है। जैसे जैसे रोटी की अधिकाधिक इकाइयों का उपयोग किया जाता है, वैसे वैसे रोटी की उपयोगिता घटती जाती है। देखो यहाँ पे धनात्मक हो रही है, जैसे जैसे हम रोटियों को बढ़ाते जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे वैसे ये रोटियों की उपयोगिता जो है धनात्मक हो जाए। एक रोटी खाने से हमें जो संतुष्टि प्राप्त होती है, दूसरी रोटी से हमें कम संतुष्टि प्राप्त होती है, तीसरी रोटी से हमें और कम संतुष्टि प्राप्त होती है, चौथी रोटी से और कम संतुष्टि प्राप्त होती है, पाँचवीं छठी सातवीं 8 रोटियां इस्तेमाल करने के बाद, खाने के बाद हमें पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। तो इसका स्तर क्या होता है, ये धनात्मक उपयोगिता हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 रोटियां खाने के बाद उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति हो जाती है। छठी इकाई पर देखिए 1 2 3 4 5 6, छठी इकाई पर सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। यहाँ पर 0 हो गई है उपयोगिता, यानी कि ये इसके नीचे आ गया है। यहाँ पर उसे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो गई है और ये संतुष्टि के नीचे का स्तर है। यही पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहलाता है। जो ये यू है 0 उपयोगिता, यही संतुष्टि का क्या कहलाता है, कहलाया है पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहलाता है। इससे अधिक रोटी उपयोग करने पर, अब जैसे इससे अधिक हमने रोटी उपयोग कर ली 7, 6 के बाद हमने कितनी रोटियां उपयोग की, 7, 7वीं रोटी उपयोग करने पर उपभोक्ता को अनुपयोगिता यानी कि ऋणात्मक प्राप्त होता है। ये ऋणात्मक उपयोगिता उसको प्राप्त हो गई है, यानी कि 6 रोटियों में ही वह संतुष्ट हो गया, 7वीं रोटी प्राप्त करने पर उसे ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है। किसको, उपभोक्ता को। तो इसी तरह से रोटियों का एक स्तर, एक रोटी प्राप्त करने के बाद 7वीं रोटी में वह पूर्ण संतुष्टि को प्राप्त कर लेता है। यहीं से ऋणात्मक उपयोगिता प्रारंभ होती है। यह इसका चित्र है, किसका, सीमांत उपयोगिता हास नियम का चित्र है। तालिका के साथ आपको यह चित्र अवश्य बनाना है प्रश्न में। अब हम देखेंगे नियम का महत्व, कि नियम का क्या महत्व है, नियम हमसे क्या कहता है, मतलब सीमांत उपयोगिता हास नियम का क्या महत्व है। नियम का महत्व देखेंगे। यह नियम विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन देता है। विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन को, हर तरह के वस्तु के उत्पादन को प्रोत्साहन देता है। यह नियम मांग के नियम का आधार है। मांग का नियम, जिसमें मांग की जाती है कि हमें ये चीज़, ये वस्तु चाहिए, उसका आधार है। यह नियम सम सीमांत उपयोगिता नियम का आधार है। यह नियम उपभोक्ता की बचत का आधार है। यह नियम जीवन, 5वां नियम है, यह नियम जीवन स्तर एवं कार्य क्षेत्र के संबंध की व्याख्या करता है। यह नियम प्रगतिशील कर प्रणाली का आधार है। यह नियम उपभोक्ता, उत्पादक और वित्त मंत्री, उपभोक्ता को, उत्पादक को और वित्त मंत्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा नियम, सीमांत उपयोगिता हास नियम। नियम की सीमाएं, अब यहाँ पे हम देखेंगे नियम की कितनी सीमाएं हैं। नियम की 5 सीमाएं हैं। पहली, जब उपभोग की गई वस्तु की इकाई बहुत छोटी हो, इस दशा में यह लागू होता है। कौन सा नियम, सीमांत उपयोगिता हास नियम। जब उपभोक्ता की मानसिक स्थिति सामान्य न हो। तीसरा, जब इच्छा दुर्लभ वस्तुओं, मुद्रा आदि के संचय की हो। चौथा, जब वस्तु के उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। किसी वस्तु को उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हो जाए। 5वां, जब उपभोग प्रारंभ ही हुआ हो, उस समय इस नियम की सीमाएं लागू
होती है। यह सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।